back and welcome back to Geekston. Today we will discuss what is the difference between Signal app and WhatsApp app. Basically देखो जो मेरी वीडियो होती है वो एक क्राइटेरिया में होती है कि आप या फिर टेक्निकल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड रहते हो या फिर 18 to 22 वाले जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है वो ही देख पाते हैं। पर मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप कोई सी भी एज के हो, कोई सी भी एज ग्रुप के हो, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप ये वीडियो देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी आई थी उसका क्या कहना है और आपका डेटा सिक्योर है कि नहीं, इसके बारे में पूरी क्लियर बातें होंगी। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि 8 मिनट या 10 मिनट जितने भी वीडियो की लेंथ जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या यूज करना चाहिए, व्हाट्सएप या सिग्नल ऐप। और जिसको नहीं पता कि सिग्नल ऐप क्या, कैसे, कब आया, तो वो भी ये वीडियो को बिल्कुल देख सकता है। इसमें पूरी बात करेंगे, पहले व्हाट्सएप की पूरी बात करेंगे कि क्या कैसा था व्हाट्सएप, फिर किसने बेचा, किसने खरीदा, किसने बनाया और कैसे काम करता है और क्या पॉलिसी आई थी। फिर सिग्नल के बारे में बात करेंगे कि भाई सिग्नल कहां से आया, किसने लॉन्च किया, सिग्नल के आने के बाद व्हाट्सएप के यूजर क्यों शिफ्ट हो गए सिग्नल में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी एज ग्रुप के हो, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को स्किप मत करना और जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्नल एंड व्हाट्सएप का स्टार्ट कहां से हुआ। देखो बेसिकली क्या है, सब लोग तो व्हाट्सएप यूज कर रहे थे एज अ चैटिंग ऐप, ठीक, पर हुआ क्या, एक दिन एलन मस्क का ट्वीट आया कि आप यूज सिग्नल ऐप, ठीक, यूज सिग्नल ऐप। सिग्नल ऐप भी एक चैटिंग ऐप है, आप टेलीग्राम या फिर इनके जैसे भी बोल सकते हो, वैसा ऐप है, ठीक। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे एलन मस्क ने जैसे ट्वीट किया तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने भी देखा कि भाई हाँ कोई सिग्नल ऐप भी आया हुआ है मार्केट में या फिर सिग्नल ऐप भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक मेंटेलिटी क्या होती है कि अब क्या हुआ, जैसे सिग्नल ऐप आया उसी समय व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी निकाल दी। प्राइवेसी पॉलिसी में बताऊंगा डिटेल में कि क्या प्राइवेसी पॉलिसी थी, क्या मतलब था, आप वीडियो में बने रहना। पर जैसी प्राइवेसी पॉलिसी निकाली, अब देखो होता क्या है, एक व्यक्ति ने बोला कि भाई व्हाट्सएप में ऐसा कुछ हो रहा है, दूसरा कुछ प्राइवेसी पॉलिसी आई है, एक सिग्नल ऐप आया आप उसको यूज करो, ठीक है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ये बोला। अब दूसरे व्यक्ति ने बोला कि अरे भाई व्हाट्सएप अच्छा काम नहीं कर रहा है, आप सिग्नल ऐप यूज करो, तो फिर दूसरे ने दूसरे को, ऐसे ऐसे करके ना जब 10 लोगों तक बात पहुंचती है तो वहां पे ये हो जाता है कि भाई वो बात ऐसी बदल जाती है। इस लैंग्वेज में एक ह्यूमन नेचर होता है कि भाई व्हाट्सएप सेफ नहीं है, व्हाट्सएप डेटा आपका ले रहा है या डेटा सिक्योर नहीं है, तो आप उसकी जगह सिग्नल ऐप यूज करो। अब देखो होता क्या है, अब जो लोग इस टेक्निकल टर्म से नहीं जुड़े हैं, जो लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते, वो तो सिर्फ यही सुन लिया, अरे व्हाट्सएप बंद हो रहा है, व्हाट्सएप आपका डेटा लीक कर रहा है, ऐसा वैसा, इसलिए आप सिग्नल ऐप यूज करो। और व्हाट्सएप के बहुत सारे यूजर्स भी उसमें शिफ्ट हुए हैं, ठीक। तो ये एक मेन कारण है। मेरे खुद के फ्रेंड लोगों ने ग्रुप छोड़ा है व्हाट्सएप का कि भाई हम सिग्नल ऐप पे शिफ्ट हो रहे हैं, आप भी वहीं आ जाओ। पर देखो ये मैं समझता हूँ कि एक सीएस या आईटी वालों के लिए व्हाट्सएप एकदम से छोड़ देना ये बहुत गलत है। अभी मैं देखो मेनली आपको पीपल्स की जो थिंकिंग होती है पर्सन्स की, वो मैंने आपको बता दी, उसके आगे का बताता हूँ। मैं थोड़ा व्हाट्सएप के बारे में या फिर व्हाट्सएप से रिलेटेड बात करना चाहूंगा। एज अ डेवलपर जो क्या होता है, वहां पे आप जब किसी से 1-to-1 चैट करते हो तो वहां पे लिखा रहता है कि मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्शन। बेसिकली देखो एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज मैं सेंडर भेज रहा हूं और जो मैसेज वो रिसीवर रिसीव कर रहा है वो सिर्फ उसी के फोन में ही दिख सकता है। मतलब देखो होता क्या है कि जैसे मैंने यहां से सेंडर ने कोई भी मैसेज भेजा, ठीक, हाय मैंने मैसेज भेजा, पर वो हाय जाके सर्वर पे एक दूसरी की में बदल जाता है। मतलब वो हाय ऐसा बदल जाता है, ऐसे WFHG कुछ भी ऐसा अल्फाबेट कि वो सिर्फ सर्वर में ही नोन होता है। ये मतलब कि इंस्टेड ऑफ सर्वर के अलावा व्हाट्सएप भी या फिर फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है वो भी नहीं पढ़ सकते। वो ऐप जब वो रिसीवर के एंड पे जाएगा, रिसीवर के फोन में खोलेगा, तभी वो हाय का मैसेज देखेगा, क्योंकि बीच में जो हाय है वो हाय एक की में बदल जाते हैं। की मतलब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो एक पर्टिकुलर कोई कोडवर्ड में मान लो आप बदल जाता है, वो कोडवर्ड जाते हैं सर्वर के थ्रू। तो अगर कोई कोडवर्ड पढ़ भी लेता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि भाई इसमें मैसेज क्या होगा, वो सिर्फ सेंडर या रिसीवर के द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि जो लोग बोल रहे थे कि भाई सेफ नहीं है, वो सीधी सीधी बात ये है कि भाई सेंडर रिसीवर के ही बीच में मैसेज जाता है। आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि बना होता है कि हाँ सेंडर कुछ मैसेज कर रहा है, वहां से मार्क जुकरबर्ग का कुछ मैसेज आ रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है। भाई वो भले ही एज अ फनी बनाया हो, पर लोगों के मेंटेलिटी में तो इफेक्ट करता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं एंड टू एंड इनक्रिप्शन में क्या होता है, जब भी आप कोई मैसेज भेज रहे होते हैं तो वो एज अ कोड वर्ड जाता है, मान लो एक सर्वर पे, वो एक की में चेंज हो जाता है, वो जो कि सिर्फ सर्वर जान सकते हैं, सर्वर के आदमी भी नहीं जान सकते, वो सिर्फ एक नेट का
सर्वर जान सकता है, वो एक कंप्यूटर जान सकता है, और फिर रिसीवर एंड में वो मैसेज दिखता है। तो यहाँ पे डेटा लीक, डेटा सिक्योरिटी का तो कहीं पे कोई इशू। अब थोड़ी सी ये बात कर लें कि व्हाट्सएप बनाया किसने था और कब मार्क जुकरबर्ग को ये सेल किया गया था। तो व्हाट्सएप बनाया गया था ब्रायन एक्टन के थ्रू। ब्रायन एक्टन ने इसको व्हाट्सएप को पूरा क्रिएट किया एंड फिर 14 फरवरी ऑफ 2014, आई थिंक मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, 14 फरवरी 2014 को ये $19 बिलियन में इसको बेचा गया मार्क जुकरबर्ग को, जो कि एक बहुत 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 बड़ा अमाउंट होता है। इंडियन करेंसी में तो पता नहीं कितना होता, पर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतने में ये बेचा गया ब्रायन एक्टन के द्वारा मार्क जुकरबर्ग को। तब व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी क्या थी? अब देखो, मैं आपको अगर बताऊं कि कोई भी अगर ऐप है, आप कोई भी एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप यूज करते हो, तो उसकी अर्निंग कहां से आती है? अर्निंग या तो आप उसका कोई प्रीमियम वर्जन खरीदते हो तो डेवलपर को पैसा जाता है, या फिर उसके मालिक को पैसा जाता है, या फिर आपको वो ऐड दिखा के पैसे लेते हैं। ठीक, तो अब ऐड कैसे दिखाएं? ऐड के लिए वो एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए गूगल में सर्च किया ट्रिमर, तो आपने ट्रिमर जैसी सर्च किया तो अब गूगल जितना भी है ना आपका एनालिसिस किया उसने कि भाई आप ट्रिमर देख रहे हो, वो आपको यूट्यूब के एड्स में ट्रिमर दिखाएगा। ठीक, तो व्हाट्सएप का भी यही कहना था कि भाई जब हम आपको इतनी सर्विसेज दे रहे हैं एंड व्हाट्सएप में कोई ऐड नहीं आ रहा, कोई प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो उनकी अर्निंग कहां से आएगी? इसलिए व्हाट्सएप ने अभी एक पॉलिसी दिया था, न्यू पॉलिसी अपने अपडेट में बताया था कि जैसे हम ग्रुप के नेम, आपका नेम या नंबर ऐसा कुछ अपने डेटाबेस में रखेंगे और उसका एनालिसिस करके उसके बारे में समझ के आपको ऐड शो कराएंगे हम व्हाट्सएप पे। इसी का फायदा उठाया सिग्नल ऐप ने, और सिग्नल ऐप ने तुरंत दिया कि भाई अगर व्हाट्सएप ऐड देगा तो हम फ्री सर्विस देंगे। अब लोगों को फ्री सर्विस तो चाहिए, इसलिए लोग सिग्नल में स्विच होने लगे। पर मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम क्यों व्हाट्सएप को अपना डेटा दें, क्यों हम दिखाएं अपना ग्रुप नेम, क्यों बताएं? तो भाई ये चीज मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरा डेटा कोई नहीं यूज करता, या फिर जो मैं सर्च कर रहा हूं वो डेटा कोई नहीं यूज करता, तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हो, आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको डेटा की आप बात कर रहे हो इतनी, गूगल जो है, गूगल आपका सबसे पहले डेटा आपका वही लेता है और उसके बाद एनालिसिस करके आपको ऐड दिखाता है। तो आप जो सोच रहे थे ना कि मैं अपना क्या बोलते डेटा कहां से लूंगा, कहां क्या कैसे, जो भी आप अपना सोच रहे थे, तो मैं बता दूं कि आपको व्हाट्सएप से डेटा देने से पहले जो आप इतना प्राइवेसी पॉलिसी को लेके सिग्नल पे जा रहे थे, स्विच हो रहे थे, गूगल आपका पहले ही डेटा लेके बैठा रहता है, पहले ही आपने उसको एक्सेस दिया होता है, तो में हो गया था। तो बेसिकली बात देखो सिर्फ इतनी है कि व्हाट्सएप जिसको यूज करना है वो व्हाट्सएप यूज कर सकता है, जिसको सिग्नल ऐप यूज करना है सिग्नल ऐप यूज कर सकता है। पर जो इतना ज्यादा कोई, अगर देखो 1 to 1 जो चैट है उसमें तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, मतलब कोई अपने मैसेज देख नहीं सकता, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे डेटा का भी बोल रहे हो कि मेरा डेटा ऐसे लीक नहीं होना चाहिए, तो भाई आप पहले ही लुट चुके हो, गूगल आपको पहले ही डेटा ले लेता है, तो ये सब मत सोचना बिल्कुल। अब बात आती है सिग्नल ऐप की, तो देखो सिग्नल ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ठीक, और जैसे व्हाट्सएप ने भी इतने साल फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया, अभी भी कोई कॉस्ट थोड़ी चार्ज कर रहा, वो तो सिर्फ हमें ऐड दिखा रहे हैं कि भाई ऐड से उसकी जो अर्निंग होगी। अब देखो, अब मैं एक आपको अंदर वाली बात बताता हूँ, जो सिग्नल ऐप है इसमें भी ब्रायन एक्टन का हाथ है। ब्रायन एक्टन का मतलब इसमें भी बनाने का हाथ ब्रायन एक्टन का है। तो अब भाई आप ये समझ सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक लैंग्वेज से कि ब्रायन एक्टन ने पहले व्हाट्सएप बनाया, मार्क जुकरबर्ग को बेचा, $19 बिलियन। सर्च करना इंडियन करेंसी रुपीस में कितना कितना होता है, ठीक। अब वो सिग्नल ऐप बना रहा है, अब इसकी क्या गारंटी है भाई कि सिग्नल ऐप बना रहे हो कुछ समय बाद सिग्नल को भी ना सेल कर दे किसी को और वो पैसे ले ले? तो ऐसे तो ब्रायन एक्टन तो भैया जी, ये तो अंकल अपने ही गेम खेले पड़े हैं कि बना के सेल कर दो और दूसरे को फिर तबाह कर दो, फिर एक बना दो, है ठीक है। तो अब भाई देखो, फेसबुक की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं, क्योंकि फेसबुक भी अपना डेटा ले रहा होता है, तो वो भी अपन को ऐड शो करता है, तो वो ये भी चाह रहा है कि व्हाट्सएप में भी शो करे। तो बस आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं, और मेनली आज की वीडियो से लोगों को ये पता चल गया होगा कि आपको व्हाट्सएप यूज करना चाहिए या सिग्नल है। ऐसा कोई नहीं है कि डेटा पॉलिसी, एज ए एंड्रॉइड डेवलपर जो मैं पूरे डेवलपमेंट करता हूँ, मैंने खुद का चैट ऐप बनाया था, तो एज अ मैं खुद बोल सकता हूं कि जब कोई भी मैसेज भेजा जाता है तो मुझे खुद नहीं पता चलता कि भाई वो मैसेज क्या भेजा गया, वो सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर एंड में ही होता है। और अगर आप इतने ही ज्यादा केयरफुल होना चाहते हो, इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होने चाहते हो कि मेरा डेटा कोई ना ले, तो भाई डेटा आपका पहले से ले जा चुका है, मतलब गूगल लेके आपको ऐड दिखाते ही दिखाता है। तो वैसे व्हाट्सएप भी आपका एनालिसिस करके ऐड दिखाना चाहता है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको सिग्नल ऐप यूज करना है या व्हाट्सएप ऐप यूज करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज की वीडियो खत्म करते हैं यही। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।